हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 17 जुलाई के द हिंदू में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट नोट में भी कि चीता जो है वो डाई हो रहे हैं। तो उसके लिए पैनल क्या चाहती है। पैनल वांट क्यूनो चीतास टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू। ठीक है, तो ये एक बात याद रखनी है। यहाँ से आगे आ जाएंगे, आगे हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। अभी तो आपको पेज भी मोस्टली याद हो गए होंगे कि किस किस पे हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आते हैं। एक तो हमारा टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट, एडिटोरियल और ऐसे बहुत सारे साइंस के पेज, ये सब हमें करने होते हैं। ठीक है, तो ये एडिटोरियल वाला है। उसमें यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव और रियलिटी चेक की बात हुई है। इसमें न्यू पार्लियामेंट, आर्किटेक्ट बियॉन्ड द न्यू पार्लियामेंट, ये कहा जा रहा है। ई रिक्शा टू टू व्हीलर, द शिफ्ट इन शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आ जा रहे हैं। इस पे देखते हैं क्या बात की जा रही। ऑन राहुल गांधी कन्विक्शन, इस पे क्या बात होती है ये देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है हाई कोर्ट वॉज डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन टू सस्पेंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अगेंस्ट मिस्टर गांधी। द कोर्ट अल्टीमेटली डिनाई रिलीफ टू पिटिशनर रिलाई ऑन द प्रिंसिपल दैट स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नॉट अ रूल बट एन एक्सेप्शन टू बी रिसॉर्टेड टू द रेयर केस। अब देखो इसमें बात क्या जाननी है। इसमें हमें ये नहीं जानना पॉलिटिकल कुछ भी, हमें यहाँ सेक्शन और ये सब जानना है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है। अंडर सेक्शन 389 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, कोर्ट अल्टीमेटली डिनाई रिलीफ टू पिटिशनर रिलाइंग ऑन द प्रिंसिपल दैट स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नॉट अ रूल बट एन एक्सेप्शन टू बी रिसॉर्टेड इन द रेयर केस। ये यहाँ से जानना हमको एक चीज़। दूसरा, स्पीच एंड रेपुटेशन की बात की गई है। अब अगर आपको ऐसे आए कि स्पीच एंड रेपुटेशन किस में बात की गई है, तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19(2) हैड डिक्लेयर्ड डिफमेशन। डिफमेशन किस में बात करी जाती है? आर्टिकल 19(2) में। इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। As one among the exception to free speech which was thereby validated under section 499 and 500, जिसमें क्या बात हो रही है? डीलिंग विद द डेफिनेशन एंड पनिशमेंट ऑफ डिफमेशन केस। तो जैसे किसी ने डिफमेशन केस है किसी के खिलाफ, तो उसमें सेक्शन 499 और 500 में इसमें डील किया जाता है। डेफिनेशन और पनिशमेंट जो है इसमें मेंशन है सेक्शन 499 एंड 500 में ऑफ IPC। ठीक है, तो ये याद रखना क्या। द कमेंट बाई मिस्टर गांधी वाई ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम, तो मतलब ये उन्होंने कमेंट मारा था किन्होंने? राहुल गांधी ने, कि वाई ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम इज फाउंड पीनल अंडर सेक्शन 499 दैट मेक डिफमेटरी एंड इम्प्यूटेशन कंसर्न कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन सच एज। तो इसलिए इन पे केस यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एक और बताया जा रहा है। One of the pioneer pronouncement on defamation law, Supreme Court in Sahib Singh Mehra versus State of Uttar Pradesh, क्या हुआ था उसमें? relied on the criteria of identifiability and definitiveness as determinants to fall in the category of collection of person in order to rule। तो ये एक है। दूसरा जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट इन तेगचंद गुप्ता वर्सेस करनिंजा एंड इसमें क्या बात की गई है? स्टेटेड दैट द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट सेल्फ एस्टैब्लिश्ड एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन विच इज़ नॉट इंडेफिनिट एंड अनआइडेंटिफिएबल। तो ये है। अब जो यहाँ से हमें जानना था दो चीज़, एक तो यहाँ जहाँ स्टार हमने बनाया है दो जगह, वहाँ ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको देख लिया। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। और आज हम शॉर्ट नोट में कल वाला भी और आज वाला भी दोनों करने वाले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मैंने सोचा कि आपको कल ही मैंने बताया था कि कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट नोट का। ठीक है, तो आज हम दोनों का ही शॉर्ट नोट करेंगे। ओके, आगे आ जाएंगे। नेचुरल डिज़ास्टर की बात की गई है। इसमें बात की जा रही है लाइटनिंग नॉट अ नेचुरल डिजास्टर से सेंटर। तो बस आपको ये लाइन याद रखनी है। यहाँ से आपको पूरे पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि लाइटनिंग नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर कंसीडर नहीं किया गया है सेंटर के द्वारा। ये यहाँ से आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे। आगे देखेंगे और कौन सा पढ़ना है।
और शॉर्ट नोट में हम कल वाला और आज वाला दोनों ही करेंगे। आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा करना है हमें। ये हम देखेंगे साइंस वाला पेज है कि नहीं। तो आज वाले पे ये है साइंस का पेज। इवोल्यूशन इज़ द राइट ऑफ ऑल फॉर्म इवन सिंथेटिक वंस। तो इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। 2 more वर्जन ऑफ जीनोम की बात यहाँ पे की गई है। हैज़ बिन डेवलप्ड, मतलब 2 वर्जन हैं, 2 और वर्जन जीनोम के डब किए गए हैं और डेवलप किए गए हैं। दीज वर्जन डिफ़र, वो डिफ़र करता है जो JCBI एडिशन ऑफ 19 नॉन इसेंशियल जीन है उससे, मेकिंग द 2 न्यूअर वर्जन मोर ऑप्टिमाइज फॉर लेबोरेटरी कंडीशन। रिसर्चर फाउंड दैट द सिंथेटिक बैक्टीरिया that had evolved through 300 days could significantly outcompete with non-evolved minimum version of the organism. Instead, into the evolutionary process of organism, that big window into understanding how antimicrobial resistance emerge and how pathogen evade immune system and possibly new opportunity to prevent them or be prepared for them. तो मतलब इसमें एक तरीके से बात किसकी की गई है, इवोल्यूशन की बात की गई है, राइट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म की, जो कि आपको बस ऐसे ही जान लेना है। और यहाँ से ये चीज़ जाननी है कि 2 न्यू वर्जन इसमें बनाए गए हैं। तो आज ऐसे कुछ भी, ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से है कोल ब्लीचिंग का, ये हम देखेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं आई है, कल वाले में थी जो कि आज उसका हम शॉर्ट नोट भी बनाएंगे और आज वाले का भी बनाएंगे जो भी होगा इसमें। रिकॉर्ड टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड हैव लेफ्ट एनिमल। रिकॉर्ड टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है पूरे वर्ल्ड की। हैव लेफ्ट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इन डायर स्टेट, मतलब जो टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी बात यहाँ की गई है। वन ऑफ देम कोरल आर पर्टिकुलरली वनरेबल। कोरल रीफ्स जो होती हैं, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कोरल जोन दिखाया जा रहा है, वाई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरीके से कोरल भी इम्पैक्ट होती हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। आर पर्टिकुलरली वनरेबल व्हेन दी वाटर अराउंड देम बिकम टू वार्म। बता रहे हैं जो कोरल है, जो कोरल रीफ होती है या कोरल होती है, उसके अराउंड अगर बहुत ज़्यादा वार्म वाटर होता है, गर्म वाटर होता है, दे आर ससेप्टिबल टू ब्लीचिंग, तो उस समय उनकी ब्लीचिंग की कंडीशन आ जाती है। व्हेन कोरल लॉस देयर वाइब्रेंट कलर एंड टर्न वाइट दे हैव ब्लीच, और जब वो वाइट हो जाते हैं तो उस समय वो ब्लीच्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आपको जानना है कि ब्लीचिंग हुई कि नहीं, ब्लीच्ड हुए कि नहीं, तो आपको जो उनका कलर होता है, जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, वो टर्न हो जाते हैं वाइट में। They have bleached. The appearance-based definition is valuable because just by the coral color, an observer can say that the surrounding water has changed somehow. तो मतलब बता रहे हैं कि appearance-based definition एक तरीके से इन्होंने दिया है कि अगर जो कलर है वो चेंज हो जाता है वाइट में। There is more to bleaching, however. Most coral are home to a type of algae called zooxanthellae. तो ये हम ऑलरेडी नोट्स भी कई बार बना चुके हैं जो बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे जूजेंथली से रिलेटेड। तो इसमें बताया जा रहा है देर इज़ मोर टू ब्लीचिंग हाउ मोस्ट कोरल आर होम टू अ टाइप ऑफ एल्गी। मतलब जो मोस्ट कोरल होते हैं एक टाइप की एल्गी होते हैं जिनको जूजेंथली भी कहते हैं, विच गेव कोरल देयर कलर। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं कोरल्स को, ठीक है। विच गेव द कोरल्स देयर कलर एज वेल एज हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद देम। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनके बीच में और वो कलर भी प्रोवाइड करते हैं। द जूजेंथली प्रोवाइड अमीनो एसिड। जो जूजेंथली हैं वो प्रोवाइड करते हैं अमीनो एसिड एंड शुगर एंड रिसीव मेनी मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड in the return when its ocean environment change. For example, if its temperature rise beyond a point, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है beyond a point, it become too acidic. मतलब जो टेम्परेचर है वो beyond a point, जो सेट पॉइंट है उससे बढ़ जाता है तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और इट बिकम टू ब्राइट, या फिर क्या हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा था, जूजेंथली लिविंग विद इन द कोरल रीफ। ये कहाँ पे पाया जाता है, कोरल रीफ्स में। एज दे डू द कोरल फेस अंटिल इट्स अपीयर टू हैव बीन ब्लीच्ड। इफ द कोरल कंटिन्यू टू बी स्ट्रेस दे वोंट बिगिन द एल्गी बैक एंड इवेंचुअली डाई। तो ये याद रखना है, यहाँ पे पूरी चीज़ें ये एक्सप्लेन की गई है कोरल के बारे में। और कई बार कोरल के बारे में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमने यहाँ से देखा जो जो चीज़ें थी आज के लिए कि हमें डिस्कस करना है। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी बहुत जो थी वो हमने आज डिस्कस की। और देखो जो भी चीज़ें रहती हैं वो कई बार रिपीट भी होती हैं। अगर कुछ छूटता है तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारा कुछ भी
है कि हमने नहीं कवर किया तो वो रिपीट होती रहते हैं। और मैंने आपको करंट अफेयर के सोर्सेज बताए थे, रिसोर्सेज आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। उसमें आपको देखो 2 ही रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं करंट अफेयर के लिए, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। पहला एक तो न्यूज़पेपर आपको कर लेना है, दूसरा लास्ट टाइम में जो 365 आता है, आप किसी भी कोचिंग मटेरियल की मंथली जो उनकी मटेरियल होते हैं सब्जेक्ट वाइज वो डालते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और PT 365 भी आप कर सकते हो जो विज़न के आते हैं, ठीक है। तो ये 2 रिसोर्सेज हैं जो आप फॉलो करोगे, करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो एक बहुत सारे टॉपर्स ने भी बोला है और इम्पॉर्टेंट है रिसोर्सेज, क्योंकि आप द हिंदू डेली आपको करना है, आपको चीज़ें पता रहेंगी कि जैसे अभी पता चला आपको चंद्रयान 3 हो रहा है, कोरल रीफ से रिलेटेड आपको पता चल रहा है, और IR के सारे देखो, IR एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। IR और साइंस एंड टेक जो होता है वो सारे के सारे मोस्टली किससे कवर हो जाते हैं, न्यूज़पेपर से। तो आपको बाद में जब आप कोई कंपाइलेशन पढ़ोगे लास्ट में तो उसको समझने के लिए वो आसान हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो हमको इसमें डिस्कस करनी थी। अब जैसे ये वाला केस है तो इसमें डिफेमेशन से रिलेटेड बात की गई है। अब इसमें डिफेमेशन से रिलेटेड सेक्शन 389 CRPC की बात की गई है। अब आपको देखो स्पीच एंड रेपुटेशन अगर आ जाए कि किससे रिलेटेड है तो आप जान जाओगे कि ये डिफेमेशन की बात कर रहा है। और आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19(2), आर्टिकल 19(2) ये याद रखना है आपको। और अंडर सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 499 एंड 500। अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद रहता तो आप बस आर्टिकल याद कर लेना। तो बस ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।